दोस्तों राधे राधे। आज मैं एक नई वीडियो चमत्कारी सरोवर ननवा बाबा जी की पोखर रामघाट बुलंदशहर लेकर के आया हूँ। दोस्तों श्री ननवा चपरासी का जन्म 20 जून 1920 को उत्तर प्रदेश बुलंदशहर जिले के रामघाट गांव में हुआ था। दोस्तों ये एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए और ये जो सरोवर देख रहे हैं ननवा बाबा इसी सरोवर में स्नान किया करते थे। आज इसका नाम बदल करके कल्याण सिंह अमृत सरोवर रख दिया गया है, जो कि महाराजपुर में ये क्षेत्र में आती है। दोस्तों जो श्रद्धालु हैं वे कल्याण सिंह अमृत सरोवर नाम रखने पर उनका विरोध है कि ये बाबा के नाम पर ही होना चाहिए। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं, अगर आप अलीगढ़ से आते हैं रामघाट के लिए तो ये रोड के दाईं तरफ से एक रास्ता जाता है। लगभग 100 मीटर की दूरी पर ये पोखर स्थित है और ये जो रोड जा रहा है ये रामघाट को जा रहा है। और ये जो बाईं तरफ का रास्ता जो आप देखने जा रहे हैं ये है अलीगढ़ से जरगवा होते हुए रामघाट के लिए। दोस्तों ये जो बोर्ड लगा हुआ है ये पेड़ पौधों के बीच में लगा हुआ है, दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन यहीं से जो है रामघाट से जो ब्रिज बना हुआ है उससे 300 मीटर पहले दाईं तरफ को ये रास्ता जाता है और यहीं पर ननवा बाबा के महिमा लिखी हुई है बोर्डों के ऊपर। और यहाँ पर ये बनाए गए हैं जो स्नान वगैरह करके कपड़े वगैरह बदली करते हैं। और ये जगह जो है जगह पर झंडा लगाने के लिए स्थान है और ये जगह जगह पर जो है कल्याण सिंह अमृत सरोवर के बोर्ड लगे हुए हैं। दोस्तों ये सरोवर लगभग 3600 वर्ग मीटर में फैला हुआ है और इसकी जो चारों तरफ पक्का बनाया हुआ है प्लेंथ जिस पे लोग इसकी परिक्रमा करते हैं, यह 60 बाई 60 मीटर का है। दोस्तों इस सरोवर चारों तरफ से हरे भरे पेड़ों से विभिन्न वनस्पतीय पौधों से यह घिरा हुआ है और कोने में एक मंदिर है जो बाबा ननवा बाबा चपरासी जी का है। दोस्तों मैंने जैसा कि आपको बताया ये ननवा चपरासी एक बहुत बड़े परिवार में पैदा हुए जिनके पास काफ़ी ज़मीन थी और वो कहते हैं कि वो ज़मीन भी इन्होंने दान कर दी। इनके एक हाथ में छड़ी बाबा के और छड़ी से ही लोगों को आशीर्वाद दिया करते थे। कहते हैं कि 14 वर्ष की अवस्था में ही इन्होंने दुनिया के सबसे प्राचीन वट वृक्ष, जिसके ऊपर मैंने आपको वीडियो बना करके 2 वीडियो दिखाई हैं, उसके नीचे इन्होंने सिद्धि प्राप्त की थी। और सिद्धि प्राप्त करने के बाद में ननवा बाबा यहाँ पर रहा करते थे, इस सरोवर में स्नान किया करते थे। दोस्तों इस सरोवर के अंदर कमल के फूल काफ़ी मात्रा में हैं, ये पूरा भरा हुआ है कमल के फूलों से और जब सीज़न आता है तो कमल के फूल इसमें काफ़ी खड़े रहते हैं। आजकल जो है बहुत कम फूल हैं। दोस्तों यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और स्नान करके अपने आप को धन्य समझते हैं और इनका मानना है कि इस सरोवर में स्नान करने से चर्म रोग दूर हो जाते हैं। दोस्तों यहीं पर जो है समी का वृक्ष है। लोग अब जिन बच्चों को या जिनको खुजली वगैरह होती है वो सरोवर के पास समी के पेड़ पे कपड़े बांध देते हैं और सरोवर में स्नान करते हैं, इस पानी से स्नान करते हैं। दोस्तों इस सरोवर में कोई बाहर का पानी नहीं आता, बल्कि यही जो जंगल का है पेड़ पौधों के आसपास का पानी है और ये साफ़ सुथरा पानी इस सरोवर में भरा रहता है। दोस्तों इस सरोवर के पास एक मंदिर जो कि मैंने आपको दिखाया, उस मंदिर में एक बाबा जी हैं और मैं उनसे आपकी बात कराऊंगा। वे और विस्तार से इस तालाब के बारे में और ननवा बाबा के बारे में वो बताएंगे। ननवा बाबा की बहुत ही प्रसिद्धि है, लोग उन्हें बहुत प्यार करते हैं, उनके अनुयायियों की संख्या लाखों में है और यहाँ पर गुरु पूर्णिमा और पूर्णिमा के दिन काफ़ी भीड़ लगती है। गुरु पूर्णिमा में तो कहते हैं कि यहाँ पर पैर रखने को जगह नहीं मिलती। दोस्तों ननवा बाबा जो कि आज इस कलयुग को ज़्यादा मानते थे, कलयुग की पूजा करते थे, उन्होंने इसके बारे में बताया, इस पोखर के बारे में जो मुझे बताया गया कि वे इस पोखर में ही स्नान किया करते थे। दोस्तों इस पवित्र पोखर का रखरखाव, इसके चारों तरफ की जो बाउंड्री जिस तरीके से की है बनाया गया है ये अच्छा है और इस तरह को संरक्षित किया जाए और रास्तों को पक्का बनाया जाए। दोस्तों आइए मैं आपकी मुलाकात कराता हूँ बाबा से जो इसी मंदिर में यहाँ पूजा करते हैं, बाबा की सेवा में लगे हैं और बाबा के साथ रहे हैं, क्योंकि बाबा जो है 7 जुलाई 2009 को इस दुनिया से विदा हुए। दोस्तों आइए मिलते हैं बाबा जी से, वो क्या बताते हैं ननवा बाबा के बारे में। बाबा जी नमस्कार। जय बाबा जय बाबा।
बाबा जी मैं यहाँ पर आया हूँ, ये जो सरोवर है जिसको बोलते हैं ननवा बाबा की सरोवर, अभी इसका नाम कल्याण कर दिया गया है। कल्याण कर दो, हाँ। हाँ, तो लेकिन लोग इसको यहाँ पर ननवा बाबा की सरोवर के नाम से ही जानते हैं। तो आप यहाँ ननवा बाबा का जो मंदिर है, जिसमें मैं आप देख रहे हैं कि पीछे ननवा बाबा की मूर्ति है, और आप बाबा जी यहाँ पर हो, इनकी सेवा में हो। मैं आपसे बात करना चाहूँगा कुछ। बाबा जी मुझे आप ये बताइए, आप यहाँ पर कब से हैं इस सरोवर के पास? मैं जब तक जब तक बाबा बैठो तब तो पढ़ो बाबा बैठ हो रहा है। जब बाबा जी जिंदा थे? बाबा चलन पिता, मैं चलन पिता हूँ मैं। अच्छा, दोनों के दोनों साथ साथ रहे, बाबा के साथ आप रहे, और बाबा के बारे में आप बहुत कुछ जानते होंगे। हाँ, तो ये माता डंडा माता कच्चा बन जाता। बाबा जी किसी को आशीर्वाद देते थे, तो ये डंडा ही, हाँ, यही आशीर्वाद है, ये आशीर्वाद है, इसको मारते थे। हाँ। ये वही छड़ी है या कोई और है? वो तो बाबा है, जो हमारी छड़ी है, हम बूढ़े है, हमारे बड्डू बूढ़े है। बहुत अच्छा। अच्छा बाबा जी, मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे, बाबा जी कोई खास बात बताओ, क्या चीज़ उनके अंदर खास थी? जो बात है जो हता थे खाली इतना जो जंजीर हाथ का है बन के आप यहाँ है, जो तालाब जंजीर खुलवा गए बाबा तालाब में नहा हुआ है, जो बाबा सब ठीक कर देता है ननवा बाबा। मतलब किसी को अगर चर्म रोग है, हाँ, वो सब बाबा तालाब कर देता है। तालाब में नहाने से यहाँ पर वे सब ठीक हो जाते हैं। ये पवित्र सरोवर है। ननवा बाबा इसमें स्नान करते थे? पूरे हम स्नान कर रहे हैं। आप भी इसमें स्नान करते हो, और लोग इसमें आते हैं, कमल के फूल इसके अंदर हैं। जय। तो बाबा जी आप अपने शिष्यों को क्या कहना चाहोगे? आप जो बाहर से लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, उनको क्या कहना चाहोगे? जो है ना वही संत का जाओ का बताओ बेटा आप। मतलब वे लोग यहाँ पर आएं और बाबा के दर्शन करें और सरोवर में स्नान करके अपना पुण्य लाभ कमाएं। बाबा जी बहुत बहुत धन्यवाद। जो चलता है या मंद है, सीताराम। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी आपका। आपने मुझे ननवा बाबा के बारे में बताया। मैं आगे जा रहा हूँ। पहले मैंने सोचा कि मैं सूस सरोवर पर चलूँ जहाँ पर ननवा बाबा स्नान करते हैं। जय हो, जय हो बाबा जी। दोस्तों अभी आपने बाबा जी को सुना, जो कि शिष्य रहे हैं ननवा बाबा जी के। उन्होंने ननवा बाबा के बारे में और इस पवित्र सरोवर के बारे में अपने विचार रखे। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि इस सरोवर का नाम कल्याण अमृत सरोवर रख दिया गया है, तो मेरा कहना है कि इसके बराबर में एक छोटी सी पोखर है, उस पोखर को बड़ा बनाया जाए और उसका नाम कल्याण पवित्र सरोवर या अमृत सरोवर नाम रखा जाए, और रोड के बराबर में एक द्वार बना करके रास्ते को पक्का किया जाए और उसका नाम आप ननवा कल्याण मार्ग रख दें, तो वो अच्छा रहेगा। क्योंकि इस सरोवर के साथ में भक्तों की भावना जुड़ी हुई है और भक्त नहीं चाहते कि इस सरोवर का नाम कल्याण सरोवर या कल्याण अमृत सरोवर रखा जाए। दोस्तों इस सरोवर का बड़ा ही महत्व है और सरोवर के महत्व को सभी लोगों को समझना चाहिए और अपने अपने क्षेत्र में जो सरोवर हैं उनका रखरखाव, उनकी साफ सफाई सही तरीके से करें, और ताकि पानी का संरक्षण हो सके। जल संरक्षण बहुत ज़रूरी है। दोस्तों इस सरोवर को जो आपने इसको देखा और इसके बारे में आपने जो जानकारी प्राप्त की, इसको बनाने का मेरा मकसद यही है कि ननवा बाबा के बारे में जानकारी मिले और पवित्र सरोवरों के महत्व के बारे में जानकारी मिले। लोगों से यही आग्रह है कि अपने अपने क्षेत्र में वे सरोवरों का रखरखाव करें, उसमें जल संरक्षण करने की बात करें और जल संरक्षण करें। दोस्तों आपने ये वीडियो बाबा ननवा बाबा की देखी, जिसका नाम है चमत्कारी सरोवर ननवा बाबा जी की पोखर, रामघाट बुलंदशहर। ये वीडियो आपको मेरी ज़रूर पसंद आई होगी, तो आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल कैप्टन स्नेहा 126 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपने वीडियो को तल्लीनता के साथ देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय ननवा बाबा की।